पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शिद्दत बढ़ गई। 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 1764 नए केसेस में इजाफा। मजमूई तादाद 25,105 हो गई। मजीद 35 अफराद जहाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 594 तक जा पहुंची। पंजाब में 10,033, सिंध में 9,093, खैबर पख्तूनख्वा में 3,956 और बलूचिस्तान में 1,725 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान 394, इस्लामाबाद 558 और आज़ाद कश्मीर में 78 मरीज। कराची समेत सिंध भर में आज फिर 3 घंटे का मुकम्मल लॉकडाउन होगा। दोपहर 12 बजे से सपहर 3 बजे तक तमाम कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। नमाज जुमा के भी महदूद इज्तिमात होंगे। शहरियों को नमाज घरों में अदा करने की हिदायत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। शाम 5 से सुबह 8 बजे तक शहरियों के गैर ज़रूरी घरों से निकलने पर पूछगछ होगी। दूसरी तरफ मुल्क भर में भी कहीं जुज़वी और कहीं मुकम्मल लॉकडाउन जारी। वज़ीर आला सिंध की लॉकडाउन के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सूबाई वज़रा से तवील मुशावरत की। सूबाई हुकूमत को वफाक के बाद फैसलों पर खदशात हैं। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के फैसले पर आज अपना रद्द अमल देगी। वज़ीर-ए-आज़म का कल हफ्ते से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। कौमी राब्ता कमेटी में तामीराती शोबे से वाबस्ता सनतें और छोटे कारोबारी मराकज़ खोलने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतें बढ़ रही हैं लेकिन लोग बहुत मुश्किल में हैं। कौम बंद कर हालात का मुकाबला करेंगे। आवाम को खबरदार करते हुए कहा अगर एहतियात ना की तो लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़ सकता है। छोटी मार्केटें जो हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, वो दुकानें जो मोहल्लों के अंदर हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, जो दही इलाके के अंदर दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, जहाँ पे बहुत बड़ा कोई हुजूम जमा नहीं होता, वो बड़े शॉपिंग मॉल की तरह नहीं है, उनको भी खोलने की इजाज़त हो। तो फजर से शाम 5 बजे तक छोटी मार्केट्स और दुकानें खुलेंगी। हफ्ते में 5 दिन काम और 2 दिन कारोबार बंद होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा अस्पतालों की OPDs भी खोल दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर बोले हार्डवेयर स्टोर्स को भी पूरे मुल्क में खोल दिया जाएगा। तालीमी इदारों की तातीलात में 15 जुलाई तक तौसी कर दी गई। तमाम इम्तिहानात मनसूख। वज़ीर तालीम शफकत महमूद के मुताबिक तलबा को पिछले साल के इम्तिहानात के नताइज की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। पंजाब में छोटी मार्केट्स और छोटी दुकानें खोलने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं लॉकडाउन को मरहलावार नरम करने का फैसला इज्तिमाई मुशावरत से किया गया। हफ्ते से मजीद सनतों और मुतल्लिका कारोबार खोलने की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने होटलों और करंतना मराकज़ में मुसाफिरों को खाना मंगवाने की इजाज़त दे दी। फ्रंट लाइन वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा तिब्बी अमला आइसोलेशन में जाता रहा तो हेल्थ सेक्टर पर मनफी असर पड़ेगा। वफाक की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना टेस्टिंग की गुंजाइश बढ़ाने के लिए सूबों की मदद करे। अवाम की जिंदगियों से ज़्यादा अहम मईशियत और फलाही रियासत का बयानिया नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा की डॉक्टर्स को हिफाजत लिबास पहुँचाया जाए। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी रिलीफ कमेटी को हिदायत। गवर्नर सिंध ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस पर एतराज़ात लगा दिए। इमरान इस्माइल ने कहा कि बिजली गैस के बिलों में कमी, कटौती या रियायत सिंध हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सिंध का वज़ीर आला मुराद अली शाह से इस्तीफ़े और लॉकडाउन खोलने का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है। SOP के साथ कारोबार खोला जाए।
भारतीय फौज ने निजापीर और रकचक्री सेक्टर्स को निशाना बनाया। मार्टर, आर्टिलरी और खुदकार भारी हथियारों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। भारतीय फौज ने मेंदर, करनी और डगवार गांव पर फायरिंग की। जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोहाट का दौरा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की हालिया सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सरबराह पाक फौज कोविड सेंटर भी गए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज कोरोना वबा से बचाव के लिए दीगर इदारों से ताउन करती रहेगी। कोरोना से मुतासरा अफराद तक पहुँचकर उन्हें सहूलत दी जाएगी। बुलेटिन के आगाज में पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 35 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और अमवात की तादाद बढ़कर 594 तक जा पहुंची है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान 35 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मरने वालों की मजमूई तादाद 594 तक जा पहुंची है। 24 घंटों में 1764 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मजमूई तादाद 25,837 हो गई है। पंजाब में 10,037, सिंध में 9,093 और खैबर पख्तूनख्वा में 3,956 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोयटा में हुज्जाम की दुकानें बंद होने से शहरी बाल कटवाने के लिए भी बहुत परेशान हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम। वायरस के बायस लॉकडाउन ने जहां कई मुश्किलात पैदा की, वहां हज्जाम की दुकानें बंद होने से भी लोग परेशान हैं। कोयटा के एक मोहल्ले में मुकीनों ने अपनी मदद आप के तहत अपने और बच्चों के बाल काटकर मुश्किल का हल ढूंढ लिया। इन्हीं में से एक शहरी मोहम्मद यूनुस हैं, जो पेशे के एतबार से दुकानदार हैं, मगर अब मजबूरी में अपने भाई और बच्चों के बाल तराश रहे हैं। 1.5 महीना हो गया, बिल्कुल बाल भी बड़े हो गए, बच्चों के भी बड़े हो गए। हम लोग मोहल्ले में खुद अपनी मदद से बाल काट रहे हैं। सही कटे या जैसे भी कटे, मसलन के हम खुद ही जो है ना अपने मदद आप के तहत बाल वगैरह शेव वगैरह कर लेते। हजामों की दुकानों की बंदिश और घरों में रहने की हिदायत पर इस मोहल्ले के तमाम लोग भरपूर तरीके से अमल दरामद करते हुए महफूज हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जाने वाली हिफाजती इंतजाम के तहत लॉकडाउन के दौरान सिर्फ मोहम्मद यूनुस ही नहीं, इन जैसे कई शहरी अपनी मदद आप के तहत अपने और अहले मोहल्ला के बाल काटकर इस मुश्किल से खुद को भी निजात दिलाने में कोशा हैं। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल हफ्ते से कोरोना वायरस के बायस नाफिज लॉकडाउन मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान में अगरचे कोरोना से हलाकतें बढ़ रही हैं, लेकिन गरीब और दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशानी का शिकार है। हमारा टैक्स 35% कम हो चुका है और बरामदात कम हो गई हैं। लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहां आवाम के लिए रिलीफ का ऐलान किया, वहीं ये भी बता दिया कि ट्रांसपोर्ट का पहिया अभी नहीं चलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलना चाहिए, रेलवे को ख़ास तौर पे, क्योंकि रेलवे ख़ास तौर पे एक आम आदमी का सफ़र करने का ज़रिया होता है। लेकिन क्योंकि अभी सूबों को खदशात हैं और हम कोई फैसले नहीं करना चाहते जब तक सारे सूबे खुद ऑन बोर्ड ना आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीडिया से बातचीत में कोरोना को लेकर आवाम से एहतियात बरतने के साथ अपने कुछ खदशात का इजहार भी किया। हम हर चीज़ के लिए हमने बनाए हुए हैं कि क्या शराइत है, क्या कंडीशंस हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये फिर से एक तेज़ी से अगर ऊपर स्पाइक आ गई, मतलब कि एकदम केसेस बढ़ गए और लोगों ने एहतियात ना की, तो हमें तो फिर से बंद करना पड़ेगा। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सूबों के वज़राए आला भी शरीक हुए। इजलास में लॉकडाउन में नरमी करने से मुतालिक सोच विचार की गई, जबकि कारोबार खोलने के लिए SOPs पर भी गौर किया गया। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, तमाम तालीमी इदारों की तातीलात में 15 जुलाई तक की तौसीह कर दी गई है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि पिछले साल के इम्तिहानात के नताइज की रोशनी में तलबा के अगली क्लास में जाने या ना जाने का फैसला किया जाएगा। तालीमी इदारे हैं वो 1 जुलाई को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला ये है कि जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे, अब वो नहीं होंगे।
अब क्योंकि इम्तिहानात नहीं होंगे तो जो 12वीं में यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनकी 11वीं का रिज़ल्ट मौजूद होगा, जो 11वीं में है उनका 10वीं का रिज़ल्ट होगा और इसी तरह 9वीं का रिज़ल्ट जो है वो होगा मौजूद होगा। सो इस लिहाज से जो पिछले साल के रिज़ल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। इम्तिहान जो हैं वो हॉल्स में होते हैं और वहाँ पे क्लस्टर होने का ख़तरा था और दूसरा उनको वहाँ पे आने जाने का, तो इसलिए बच्चों की सेहत के लिए और वालिदैन की तसल्ली के लिए ये दो बड़े अहम फैसले किए गए।